प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान धर्मलाल कौशिक जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी, भाई सौदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की महासचिव सुश्री सरोज पांडे जी, केंद्र में भारत सरकार में छत्तीसगढ़ से मंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी, श्री राम विचार नेताम जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद वरिष्ठ नेता श्री रमेश बैस जी, और आज पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं यहां मन से, मेरी ओर से और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से श्रीमान रमन सिंह जी का अभिनंदन करने के लिए आया। और इसीलिए बोलने के क्रम में भी आज मैंने कहा था कि भाई मुझे ही अभिनंदन करना है, इसलिए पहले मैं बोलूंगा, बाद में डॉक्टर साहब बोलेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था जो प्रदेश पूरे देश भर के विकास के नक्शे में सबसे पीछे। अभी रामलाल जी कह रहे थे कि रमन सिंह जी 13 साल से मुख्यमंत्री है। मेरे हिसाब से 13 साल का ज्यादा महत्व नहीं। मित्रों, 13 साल मुख्यमंत्री कई लोग रहे, मगर इस 13 साल में जो कभी छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता था, आज सबसे विकसित राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ शुमार है। बीमारी राज्यों की जो सूची थी, उसमें पुराना मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था, उसमें छत्तीसगढ़ भी। यहां विकास करना, यहां विकास को गांव पहुंचाना बड़ा कठिन था। और 13 साल के इस कार्यकाल के दरमियान रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गांव के अंदर विकास की गंगा को पहुंचाने का काम बड़े अच्छे तरीके से, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गरीब दलित हो या आदिवासी, सबको विकास में उचित हिस्सेदारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने। एक सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास किस तरह से हो सकता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भाई रमन सिंह जी ने इस देश की जनता के सामने दिया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 10 सदस्यों से शुरू हुई थी और आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। कभी ये पार्टी कुछ राज्यों में सिमट कर रह जाने वाली पार्टी मानी जाती थी। आज कच्छ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, कामरूप आसाम का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का।
कश्मीर में लेह लद्दाख का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है और कन्याकुमारी का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली, पूरे देश में सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी एक पार्टी के हैं, 1000 से ज्यादा विधायक वो भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सरकारों में हिस्सेदारी और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर किसी एक पार्टी के हैं तो 14 राज्यों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। मित्रों, 300 के करीब सांसद और देश में आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को सरकार बनाने का और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश मिला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी। और आज की स्थिति में हम बेखौफ होकर विश्वास से कह सकते हैं कि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी एक विश्वस्त और लोकप्रिय नेतृत्व बनकर उभरे। मित्रों, मैं आज जब छत्तीसगढ़ सरकार एक 13 साल का पड़ाव पार कर आगे बढ़ गई है, तब देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को और राजनीतिक विवेचकों को आह्वान करना चाहता हूं कि 70 साल की आजादी में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर ये 70 साल में बड़ा बड़ा विभाजन करे तो 4 प्रकार की सरकारें आई। एक, कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई, दूसरी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकारें आई, तीसरी प्रादेशिक पक्षों की सरकारें बनी हैं और चौथा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। और अब इस देश के राजकीय विश्लेषण करने वाले पंडितों के लिए ये चारों प्रकार की, चारों पार्टियों की, चारों विचारधारा की सरकारों के आंकड़े उपलब्ध है, उनका काम उपलब्ध है और मैं इनका आह्वान करना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस देश के राजकीय विश्लेषक ये चारों विचारधारा की पार्टियों की जो सरकारें बनी है उसका विश्लेषण करें। विकास किसने किया, राज्य को किसने आगे बढ़ाया, कानून और व्यवस्था को किसने ठीक किया, गरीब के घर तक विकास को किसने पहुंचाया, सामाजिक सशक्तिकरण किसने किया, महिला सशक्तिकरण किसने किया, और इसके आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कर देश के सामने इस देश के राजकीय विश्लेषकों ने रखना चाहिए, राजनीतिक पंडितों ने रखना चाहिए। इसके कारण देश की जनता को मालूम पड़ जाए कि कौन पार्टी विकास में विश्वास रखती है। ये तो मुझे भरोसा है और मेरे पास जानकारी भी है कि जिस दिन भी एक विश्लेषण कर इसको सत्यापित कर जनता के सामने रखा जाएगा, सबसे ज्यादा विकास करने वाली सरकार अगर किसी एक पार्टी की बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की। और ये क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, इस बात को देश की जनता स्वीकार कर चुकी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है,
बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनादेश प्राप्त करती हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में विश्वास करते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर, विकास के आधार पर जो सरकारें चलती है वो बार बार जनादेश प्राप्त करती है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, हमने कभी संकुचित प्रदेशवाद की राजनीति नहीं करी, हमने कभी सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं करी। हमने की है तो विकास के आधार पर हमारी सरकारों को विकास के छोर में जो अंतिम खड़ा है उसके लिए काम करने का संस्कार दिया है। दीनदयाल जी का अंत्योदय का सिद्धांत और नरेंद्र भाई का सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली और उसी के कारण चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई और आज छत्तीसगढ़ में भी 3 चुनाव जीत चुके हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान रमन सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है, मेरे मन में तिल मात्र आशंका नहीं है कि चौथा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने। मित्रों, पूरे देश भर के सभी राज्यों के गरीबों के अन्न वितरण की प्रणाली पीडीएस का अध्ययन किया जाए तो कोई स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर उठाकर छत्तीसगढ़ सरकार को वैसे ही दे देना, स्पर्धा दूसरे नंबर के लिए ही होगी। इतने अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस राज्य में भ्रष्टाचार विहीन गरीबों को अन्न पहुंचाने की व्यवस्था जो रमन सिंह सरकार ने की है उसका उदाहरण सारे देश की सरकारें लेकर अपनी सिस्टम को सुधारने का काम। मित्रों, इस 7,000 करोड़ का बजट रमन सिंह जी को मिला था जब आए था। जोगी जी गए और रमन सिंह आए तब 7,000 करोड़ का बजट दिया था। 7,000 करोड़ से 13 साल में 70,000 करोड़ का बजट बनाने का यश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रति व्यक्ति आय जो दुनिया के पंडितों के लिए विकास का पैमाना माना जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 10,000 पर सीमित थी, 10,000 पर। और आज 13 साल के शासन के बाद प्रति व्यक्ति आय 10,000 से 8 गुना बढ़कर 82,000 रुपए तक पहुंचाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब 4732 मेगावाट 4,732 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और आज 22,764 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस सरकार ने करना। मित्रों, विकास करना, रोड बनाना, बिजली बनाना, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, मगर पीड़ा जो है गरीब की, मैंने जैसे पहले कहा पीडीएस का अन्न पहुंचाया, इसी तरह से कोई भी सरकार कैसे काम करती है, सोशल सिक्योरिटी का काम कैसे करती है, सामाजिक सशक्तिकरण का काम कैसे करती है, इसके 3 पैमाने हैं। शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर और कुपोषण। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनी उसके पहले यहां प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर था 63 बच्चों का और आज देश भर में बहुत कम राज्य
शिशु मृत्यु दर को कम कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ ने 63 से घटाकर 43 पर शिशु मृत्यु दर को सीमित कर दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माता मृत्यु दर भी 1 लाख की संख्या में 365 था और सगर्भा माताओं को सुविधा दे देकर इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी कराकर संस्थागत उनकी सारवार कर 365 के मृत्यु दर को 221 पर लाकर सीमित कर दिया। और कुपोषण 52% लोग कुपोषित थे, आज घटकर 30% के नीचे डालने का काम रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक अंक भी ऊपर जाना बहुत कठिन होता है। यहां बहुत बड़ा गिरावट इसमें रमन सिंह सरकार लाई है। आदिवासियों के विकास के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए लगभग 59,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने का काम कर दिया गया है। टेलीफोन, पहले 29 लाख टेलीफोन थे, अब 1,68,00,000 टेलीफोन आदिवासी के घर तक हाथ में मोबाइल पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है मित्रों कि देश में सबसे कठिन क्षेत्र था, नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था, तो हमारा छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी ने सीधे सरल दिखते हुए रमन सिंह जी ने कठोरता से नक्सलवाद को उन्मूलन का काम सातत्यपूर्ण तरीके से कर छत्तीसगढ़ को लगभग नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम कर दिया। मैं मानता हूं कि देश के लिए भी बहुत बड़ा काम है। मित्रों, जिस तरह से यह सरकार चली है और सबसे कठिन राज्य जहां विकास करना सबसे कठिन था, सबसे कम संसाधन थे, लिटरेसी से सबसे कम थी, पीने का पानी, रोड नेटवर्क, कनेक्टिविटी, हर दृष्टि से कठिनाइयां थी। वहां पर इतना बड़ा विकास कर रमन सिंह जी ने एक आदर्श गरीब कल्याण करने वाली सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं हृदय से रमन सिंह और उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, ये दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास का एक परिचय है। और मित्रों, देश में भी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो सरकार ने देश को बहुत आगे पहुंचाने का काम। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राहुल बाबा है, जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो ना? राहुल बाबा कहते थे कि भाई 2.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें क्या दिया? अरे राहुल बाबा, आप सवाल पूछ रहे हो कि हमने क्या दिया? बाकी सब तो बाद में गिनवाता हूं। सबसे पहले हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें दे दिया था जिसकी आवाज आप और आपकी माता जी के अलावे देश की जनता ने सुनी ही नहीं थी। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो देश की हर समस्या को अपनी समस्या समझता है, देश की हर मुश्किल को अपनी मुश्किल समझकर उस पर मुखर कर लोगों के सामने जाकर बात करने वाला प्रधानमंत्री। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि हमने क्या परिवर्तन कर दिया 10 साल तक? सोनिया मनमोहन सरकार चली, यूपीए कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सोनिया मनमोहन की सरकार
ने किया है। और 2.5 साल हो गए हमारी सरकार को। मित्रों, मैं गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देश भर में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो हमने क्या किया है? अरे आपके जमाने में कश्मीर की सरहद पर आए दिन पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती, शहीदों का अपमान होता, मगर सेना के जवानों को गोली चलाने की सूचना नहीं थी। वो राह देखते बैठ जाते थे कि दिल्ली से ऑर्डर कब आए और कब जवाब दे। मगर दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है। आज सेना के कोई जवान को दिल्ली के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कई हादसे आपके 10 साल की सरकार में हुए। सरकार सोचती ही रहती, मीटिंग पे मीटिंग, कुछ नहीं होता था। उरी में एक दिन बड़े सवेरे तड़के पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे जवानों के कैंप पर हमला, सोते हुए जवानों को नींद में जला दे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरे देश में हताशा, निराशा, गुस्सा, आक्रोश कि वो जवान जो पूरी जिंदगी देश के लिए देकर बैठा है, उसको नींद में सोता हुआ जला दिया। सब सोचते थे अब क्या होगा, क्योंकि देश की परंपरा नहीं थी जवाब देने की। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। और मित्रों, एक दिन अचानक ही सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों की मौत का बदला लेने का काम किया। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया? हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इतना ही नहीं कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार। ये सारे विपक्ष के जितने नेता है ना, वो सारे के सारे 7 तारीख तक पूछते थे, मोदी जी काले धन के लिए आपने क्या किया? ये केजरीवाल, ममता, मुलायम, माया, राहुल जी सबके सब तागा रोल मचाए हुए थे कि काले धन के लिए क्या किया। और 8 तारीख को जैसे ही नोटबंदी की, अब पूछ रहे काले धन के लिए क्यों किया? ये क्या किया से क्यों किया? ये क्यों हो गया राहुल जी? अरे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे, मेरी पार्टी के नेता बैठे, किसी के मुंह पर परेशानी नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं गया भैया। आपके मुंह पर परेशानी किस चीज की है? ममता जी का मुंह देखिए, लाल लाल हो गया है, दिशा ही नहीं सूझती है, इधर से उधर घूम रही है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर से कुछ गया है क्या?
जरा जोर से बोलिए। जिसके घर से नहीं गया है उसको कोई परेशानी नहीं है। 70 साल का लूटा हुआ जिसका रद्दी हो गया उसी को परेशानी है। और मित्रों, लाइन में लोग खड़े हैं, उसकी वेदना हमें, प्रधानमंत्री जी को भी, मगर शरीर के अंदर कोई बड़ी व्याधि हो जाए, बड़ा दर्द हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, भाई बताओ। और ऑपरेशन करोगे तो कुछ दिन के लिए परेशानी होगी या नहीं होगी। ये कांग्रेस के 60 साल के राज के अंदर देश के अर्थतंत्र को काले धन का लकवा हो गया था, लकवा। ये नोटबंदी के ऑपरेशन के बगैर वो दुरुस्त होने वाला नहीं था, इसीलिए मोदी जी ने नोटबंदी की है, जो नोटबंदी। और एक जिन्होंने अपना काला धन बैंकों में जमा कर दिया है, वो लोग भी ये न समझे कि बच गए। मोदी जी ने कानून बदल दिया है, 85% अगर छुपाया तो 85% सरकार ले जाएगी, और घोषित किया तो 50% और 25% गरीब कल्याण का बॉन्ड 75% चला जाएगा। ये पैसा जो आने वाला है वो देश के आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, झुग्गी झोपड़ी, किसान, महिलाओं के कल्याण में नरेंद्र मोदी जी यूज करने वाले हैं। मित्रों, इसका उपयोग करें। और काले धन पर आप कितना भी बवाल कर लो, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार काले धन पर पीछे हटने वाली नहीं है। ये लड़ाई जारी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ाई। हर 15 दिन में एक योजना, एक बात लेकर नरेंद्र भाई आए, और वो योजनाओं को नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहुंचा दी। इसके कारण बहुत सारे काम, आप कल्पना कर सकते हो कितनी योजनाएं की होगी नरेंद्र भाई ने। अब तक 92 योजनाएं 2.5 साल के अंदर गरीब कल्याण की हम योजनाएं लेकर आए। मित्रों, मेरे पास एक पूरी सूची है, मैं थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूं। आपको लगे कि बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ू जोर से। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, 92 योजनाएं, 92 योजनाएं गरीब कल्याण की ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, जिसके माध्यम से पूरे देश का विकास होने वाला है। और राहुल बाबा पूछते हैं क्या हो गया। राहुल बाबा, वैकेशन आप ज्यादा करते हो इसलिए आपके पास समाचार नहीं है। और दूसरा, आपका चश्मा जो है वो इटालियन मेड का है। भारतीय चश्मा पहन लो तो सब साफ दिखाई देगा कि भारत बदल रहा है। मित्रों, सिर्फ भारत नहीं बदल रहा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक जमाना था जब अटल जी के नेतृत्व में कहा जाता था कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी, मगर 10 साल 2004 से 14 सोनिया गांधी और मनमोहन का सरकार आया, ये नारा खत्म हो। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज फिर से पूरी दुनिया कहती है 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। ये परिवर्तन हमने किया। अभी
आपके पुराने राज्य मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी कहते थे कि मोदी जी विदेश बहुत जाते। अरे भाई कमलनाथ, आपके पास डेटा नहीं है, जरा डेटा ठीक कर लो। मोदी जी अनुपात में मनमोहन सिंह से कम विदेश गए, मगर आप सही हो। किसी को भी गलत फहमी हो सकती है कि मोदी जी ज्यादा जाते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह पहले जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए और कब आए। हाथ में 2 पन्ने अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे और पढ़कर वापिस चले आते, और कभी पन्ने भी बदल जाते थे। मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे, थाईलैंड का मलेशिया में। और मोदी जी जहां जहां जाते हैं, चाहे जापान जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, रशिया जाए, थाईलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, लंका जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ता है मित्रों। इसलिए कमलनाथ, आपको लगता है कि मोदी जी ज्यादा जाते। मित्रों, ये हजारों का जो हुजूम मोदी जी के स्वागत में उमड़ता है, वो मोदी जी के स्वागत के लिए नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, ये देश की 125 करोड़ लोगों का सम्मान है जो दुनिया में है। जब मोदी जी यूएन के अंदर योग दिन का प्रस्ताव रखते हैं और 3 ही महीनों में 170 से ज्यादा देश योग का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और पूरी दुनिया भारत की इजाद किए हुए योग को अपनाती है, तब हिंदुस्तानियों की छाती गदगद फूल जाती है। मित्रों, देश बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है, और मुझे तो गर्व है पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि छत्तीसगढ़ ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद दुर्ग बनकर रहेगा है मित्रों, जहां कभी पराजय नहीं आ सकती। मित्रों, ऊपर नरेंद्र भाई, नीचे रमन सिंह जी, और इतना फैला हुआ सशक्त संगठन। मित्रों, छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन आ गए हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन। मित्रों, 2019 के पहले 2018 का चुनाव आने वाला है, और मुझे भरोसा है मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता भाई और बहनों पर, अगर 2018 तक परिश्रम की पराकाष्ठा कर हर व्यक्ति के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र भाई का, रमन सिंह का संदेश लेकर हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करिए, और यहां फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बताइए, आप सभी लोग परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? संगठन के माध्यम से हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे, हर व्यक्ति को जागरूक करेंगे, छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर विजय के विश्वास के साथ मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।